हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मानव इतिहास में ऐसे अनेकों शहरों और सभ्यताओं का वर्णन है जो टेक्नोलॉजी और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय से काफी आगे थे। उनका अपने समय से आगे होना बाकी दुनिया के लिए एक ऐसी गुत्थी थी जिसे उस समय के लोग कभी सुलझा नहीं पाए। कभी इस बादत को किसी दैवीय वरदान से जोड़कर देखा गया, तो कभी उन सभ्यताओं को प्राप्त ज्ञान को एलियंस की देन बताया गया। लेकिन असल कारण आज भी एक गुत्थी ही है, जिसका जवाब ना तो कभी मिला है और शायद ना ही कभी मिल पाएगा, क्योंकि वो सभी सभ्यताएं और शहर समय नाम के दैत्य के द्वारा निगल लिए गए। समय के साथ विलुप्त हुई इन एडवांस सभ्यताओं और शहरों में कुछ ऐसे भी थे जो कि रातों रात कहीं गायब हो गए। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताएंगे जो कि एक समय में बेहद आधुनिक और उन्नत थे, लेकिन फिर अचानक ही गायब हो गए। कुछ लोग इन जगहों को मिथक मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आज भी इन खोई हुई सभ्यताओं की खोज में हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो जगहें आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और उनकी खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। द अटलांटिस आइलैंड, जिसे कुछ लोग एक वास्तविक शहर मानते हैं तो कुछ लोग महज एक काल्पनिक शहर मानते हैं। इस जगह का पहला वर्णन 360 BCE में ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो द्वारा दिया गया था, जिन्होंने अपनी दो रचनाओं टाइमियस और क्रिटियास में एटलांटिस के बारे में बताया कि लगभग 11,000 साल पहले ये शहर अटलांटिक महासागर के किसी द्वीप पर बसा हुआ था। ये शहर अपने समय से बेहद एडवांस था। इस जगह पर धन और सुख संपदा की कोई भी कमी नहीं थी। इस शहर में बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी से बनी इमारतें हुआ करती थी। वहां के मंदिर और पूजा घर बेहद विशालकाय और बेशकीमती धातुओं से सुसज्जित हुआ करते थे। वहां के हर घर में आधुनिक दुनिया की ही तरह सारी सुख सुविधाएं हुआ करती थी और इसकी रक्षा स्वयं समुद्र के देवता पोसाइडन किया करते थे। अटलांटिस को एक समय धरती का स्वर्ग कहा जाता था और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत जगह माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे अटलांटिस की उन्नति हुई, वैसे वैसे वहां रहने वाले लोगों की लालच और महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप अटलांटिस अपने आदर्शों को खो बैठा, जिससे रुष्ट होकर समुद्र के देवता पोसाइडन ने एक ही रात में इस जगह को समुद्र से विलीन कर दिया। और इस तरह महज एक रात और एक दिन में अटलांटिस को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा और पूरा का पूरा अटलांटिस विलुप्त हो गया। इस मिस्टीरियस जगह अटलांटिस के बारे में आज तक अनेकों किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इसकी खोज में आज तक अनेकों अभियान भी चलाए गए, लेकिन किसी को भी कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन सन 2015 में खोजकर्ताओं को अटलांटिक महासागर के समुद्र के भीतर अज्ञात धातु की शैलाएं मिली। प्लाटो ने अटलांटिस का वर्णन करते हुए बताया था कि अटलांटिस के लोग संपत्ति, आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जैसे धातुओं और उनके एलॉयज के रूप में संचालित की जाती थी। खोजकर्ताओं को जो शिलाएं मिली थी वो भी कॉपर और सिल्वर की एलॉय से ही बनी हुई थी। इस खोज ने वैज्ञानिकों को अटलांटिस के अस्तित्व पर फिर से सोचने पर मजबूर किया और तब से आज तक इस रहस्यमय जगह और उसके अवशेषों की खोज की जा रही है। एल्डोराडो। एल्डोराडो का शब्द का अर्थ होता है सोने से बना एक आदमी। 15 से 16वीं शताब्दी में सुदूर देशों में एक खबर तेजी से फैलने लगी कि साउथ अमेरिका के किसी आंतरिक भाग में एक ऐसा शहर है जो कि सोने से बना हुआ है। वहां की इमारतें, मंदिर, महल सब सोने के हैं और वहां के लोगों के पास प्रचुर मात्रा में सोना मौजूद है और इस शहर का नाम है एल्डोराडो। उन दिनों कई खोजी जत्थे खजानों की खोज में दुनिया के अलग अलग भागों में रेकी किया करते थे। एल्डोराडो के बारे में जैसे जैसे खोजी जत्थों को पता चलने लगा, वैसे वैसे लोग इस सोने की नगरी की तलाश में जुट गए। लेकिन इसे सबसे पहले स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को साउथ अमेरिका के तटों पर यह जानकारी मिली कि एंडेस माउंटेन पर मौजूद एक ऐसा कबीला है जहां के सरदार का चुनाव करने के बाद एक विशेष सेरेमनी की जाती है, जिसमें चुने हुए सरदार के पूरे शरीर पर सोने की भस्म लगाई जाती है और उसे बेहद कीमती जेवरात और रत्नों से बने आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर कबीले के सभी लोग अपने अपने सोने के आभूषणों को एक गठर में बांधकर उस सोने के गठर को
वहां मौजूद ग्वाटाविटा लेक के बीचों बीच ले जाते हैं और फिर मंत्र उच्चारणों के बाद ये सेरेमनी खत्म हो जाती है। तभी से स्पेनिश खोजकर्ता इस जगह को एल डोराडो के नाम से पुकारने लगे और इस जगह की खोज में पूरी जी जान लगा दी। लेकिन उनमें से किसी को भी इस लॉस्ट सिटी का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों को लगने लगा कि एल डोराडो महज एक काल्पनिक जगह है और लेक के किनारे होने वाली उस सेरेमनी की बात भी महज एक अफवाह है। लेकिन तभी कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने ग्वाटाविटा लेक को खोज निकाला और इस लेक से उन्हें बहुत से सोने के आभूषण और सिक्के मिले। उन्होंने इस लेक की तह तक जाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के चलते उस समय लेक की तह तक जाना संभव नहीं था। लेकिन इस खोज ने एल डोराडो के सच होने की संभावना को काफी बढ़ा दिया और एक बार फिर इस सोने से भरपूर सिटी की खोज शुरू हो गई। लेकिन एल डोराडो की खोज में आज तक किसी को भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन समय समय पर ऐसे लोग सामने आते रहे हैं जिन्होंने एल डोराडो से जुड़ी चीजों की खोज करने का दावा भी किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि एल डोराडो आज भी नॉर्दर्न साउथ अमेरिका के सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।